जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और हमारी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था, जो कि आपकी भौतिक रसायन होता है, यानी कि जो रसायन विज्ञान की शाखा है यानी कि भौतिक रसायन, उसकी एक जो शाखा होती है क्रिस्टलोग्राफी। कौन सी शाखा? भौतिक रसायन की शाखा क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टलों का अध्ययन करते हैं। उसी के अंतर्गत आपका ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसी के अंतर्गत ये हमारा चैप्टर आता है ठोस अवस्था। जो भौतिक रसायन होती है उसकी जो शाखा है, कौन सी शाखा है? भौतिक रसायन की शाखा। भौतिक रसायन, जो आपकी भौतिक रसायन है उसकी शाखा जो है क्रिस्टलोग्राफी। कौन सी शाखा? भौतिक रसायन की शाखा क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टलों का अध्ययन करते हैं। उसी के अंतर्गत हमारा ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था आता है। भौतिक रसायन की शाखा क्रिस्टलोग्राफी। कौन सी? भौतिक रसायन की शाखा जो है हमारे भौतिक रसायन की शाखा, उसके अंतर्गत एक चैप्टर होता है क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्रिस्टल के गुण, दोष तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? क्या इसमें दीर्घ परास की कोटि होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है? क्या एक क्रिस्टलीय ठोस में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है? कि आपका ऑप्शन नंबर बी है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में लघु परास अवस्था होती है, यानी कि जो कण होते हैं वो बहुत ही लघु अवस्था तक, यानी कि बहुत ही छोटी दूरी तक एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है कि वो अनिश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि कोई भी व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कि अनिश्चित व्यवस्था। तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही दूरी तक एक ही जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है। क्या है? कि आपका क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि ग्रेफाइट एक आयनिक ठोस है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि यह धात्विक ठोस है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कि ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है। तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि आणविक ठोस। तो जो आपका ग्रेफाइट है यह सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट जो है यह आपका एक सहसंयोजी ठोस है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। जो ग्रेफाइट है वह एक सहसंयोजी ठोस है। इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि संयोजी कण जो होते हैं वो आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट, जो पोटेशियम सल्फेट होता है वह क्या है? क्या यह आयनिक ठोस है? कि जो पोटेशियम सल्फेट है क्या यह आयनिक ठोस है? क्या ये पोटेशियम सल्फेट धात्विक ठोस है? क्या ये जो पोटेशियम सल्फेट है वह सहसंयोजक ठोस है? तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि यह आणविक ठोस है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट है क्या है, क्या यह आयनिक ठोस है? तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, तो यह एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और सल्फेट आयन उपस्थित होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार होती है? क्या यह फलक केंद्रित संरचना, यानी कि FCC होती है? क्या यह अंतः केंद्रित संरचना, जो सोडियम क्लोराइड है क्या उसकी संरचना अंतः केंद्रित होती है, यानी कि BCC होती है? तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है कि चतुष्कोणीय होती है। कैसी?
कि सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है क्या वह चतुष्कोणीय होती है, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि वह इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है FCC, फलक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें जो क्लोरीन आयन होते हैं वो कोने पर होते हैं, तथा जो होता है यानी कि सोडियम आयन यानी Na जो होता है वो कोरों पर और केंद्र पर स्थित होता है, तथा इसलिए जो क्लोरीन आयन है वो कोने और फलक पर उपस्थित होते हैं, तथा जो सोडियम आयन है वो आपके घन के कोर और केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसके कारण जो आपका सोडियम क्लोराइड है वह FCC जालक बनाता है, यानी कि FCC संरचना यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि घनीय क्रिस्टल में अच्छी दूरियां और कोर की लंबाई क्या होती हैं। जो घनीय क्रिस्टल होता है, जैसे ये जो घन बनता है, ये देखिए ये जो घन बनता है इनकी जो अच्छी दूरियां, कौन सी, अक्ष की जो दूरियां हैं और जो कोर की लंबाई होती है इनमें क्या संबंध होता है। तो जो घन होता है रुकिए हम दिखाते हैं, इसको छोटा कर दीजिए। जो घन होता है उसमें जो अच्छी दूरियां यानी कि जैसे ये एक दूरी हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ये A है, ये B है, पंजा भाई। तो जो घनीय क्रिस्टल होता है इनमें अच्छी दूरियां और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि A बराबर B बराबर C होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है A बराबर B तथा C डज नॉट इक्वल टू तथा B के, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है कि A बराबर B बराबर C, यानी कि A डज नॉट इक्वल टू B तथा B डज नॉट इक्वल टू C के, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि A बराबर B बराबर C तथा इज इक्वल टू 120 अंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। जो घनी क्रिस्टल होते हैं उसमें जो अच्छी दूरियां होती हैं वह सभी बराबर होते हैं। ABC यानी कि तीनों जो 3D होता है तीनों का कोण और अच्छी दूरियां तीनों बराबर होती हैं, तथा जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। कितना, 90 अंश। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक FCC जालक में FCC एकक सेल में कोर की लंबाई A तथा परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि यह संबंध R इज इक्वल टू √3/4A होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि यह R इज इक्वल टू √2/4A होता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है कि यह A/2, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि √4/5 होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एक FCC जालक में जो संरचना होती है उसमें कोर की लंबाई यानी परमाणु त्रिज्या और अक्षों के बीच की जो दूरियां होती हैं उनमें क्या संबंध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। R इज इक्वल टू √2/4A होता है। जो FCC जालक एकक सेल होता है उसमें जो त्रिज्या और A में संबंध होता है वो ये होता है, तथा जो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है ये BCC के लिए है। किसके लिए, BCC के लिए होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तथा आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सरल घन एकक सेल के लिए होता है, यानी कि SCC के लिए होता है। तो जो FCC के लिए है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। यानी कि किस घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। क्या वह फलक केंद्रित एकक घनीय एकक सेल होता है, क्या वह अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है, क्या वह सरल घनीय एकक कोशिका होती है, या इनमें से वो है ही नहीं। तो आपका जो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो प्रति एकक कोशिका कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। जो घनीय एकक सेल होता है यानी कि जो BCC होता है इसमें कुल एकक परमाणुओं की संख्या 2 होती हैं। किसमें, घनीय एकक सेल में, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट है। तो चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोने पर A परमाणु तथा घन के केंद्र पर B परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होता है। तो जो कोने पर होता है उसका जो योगदान होता है वो कितने का होता है, 1/8 का,
और घन में कितने कोने होते हैं, तो घन में 8 कोने होते हैं। तो 8 से 8 खत्म, इसका जो योगदान आया वो 1% का आया। तथा जो केंद्र पर उपस्थित होता है, केंद्र पर जो, जैसे मान लीजिए घन है, अब इसके केंद्र पर कुछ भी रखा जाएगा तो वो पूरा का पूरा केंद्र के उसमें ही गिना जाएगा, तो इसका भी योगदान 1 का होता है। तो आपका A1 तथा ये हो जाएगा B1, यानी कि ये आ जाएगा आपका AB। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है A बराबर A2B। क्या ये A2B है? इनका जो सूत्र है, क्या वह A2B बनेगा, क्या वह AB2 बनेगा, क्या यह AB बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जब एक घनी ठोस दो तत्वों A तथा B से बना है, घन के कोने पर A परमाणु तथा घन के केंद्र पर B परमाणु स्थित है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? कोने पर A परमाणु है तो A का योगदान कितना है? 1 है। B केंद्र पर स्थित है, उसका भी योगदान कितना है? 1 है। तो A1 B1 चाहे कहिए, चाहे इसे ए बी कह दीजिए, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल कौन सा है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल क्या है? क्या यह NaCl है? क्या यह FeO है? क्या यह KCl है? क्या यह ZnO है? तो जो धातु न्यूनता दोष होता है, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में पाया जाता है। जो धातु न्यूनता दोष होता है, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में ही पाया जाता है, यानी कि जो FeO होता है, FeO या जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, तथा जो FeO और FeS में दोनों ही यौगिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इनमें ही धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर है FeO। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक का क्या नाम है? क्या यह NaCl है? क्या यह KCl है? तथा क्या यह AgBr है या CaCl है? फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है? तो जो आपका AgBr होता है, कौन? AgBr। ये फ्रैंकल तथा साटकीय दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करता है। जो AgBr है, ये फ्रैंकल तथा साटकी दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है। यह एक अपवाद के रूप में है, तो ये पूछे जाना इसका आवश्यक होता है। तो अगर आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटकी दोष पाया जाता है। जो साटकी दोष है वह किस में पाया जाता है? NaCl। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि ये जो साटकी, आपका ऑप्शन नंबर ए है कि NaCl में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है AgBr तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है KBr तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो साटकी दोष है ये जो पाया जाता है वो AgBr में, किसमें? AgBr। जो AgBr होता है इसमें साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों ही दोष पाए जाते हैं। जो AgBr होता है इसमें साटकी तथा फ्रैंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किस प्रकार का ठोस होता है? क्या यह कांच जो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस है? क्या कांच क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस है? क्या यह अक्रिस्टलीय ठोस है? क्या यह दोनों है, यानी कि A और B दोनों है? क्या यह इनमें से कोई नहीं? तो जो कांच होता है इसे आप लोग क्या कहते हैं? यह एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। और कांच को क्या कहा जाता है? कांच को सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्या? सुपर कोल्ड लिक्विड। इसमें द्रव की तरह बहने का गुण होता है तथा इसका जो बहना होता है उस बहुत करोड़ों वर्षों में होता है। इसीलिए जो पुरानी इमारतों के जो शीशे होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं तथा ऊपर पतले होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असमदैशिक एनाइसोट्रॉपिक है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आपका असमदैशिक है? आपका ऑप्शन नंबर
ए है कि यह क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो असमदैशिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि अक्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही असमदैशिक होते हैं। तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई है ही नहीं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये असमदैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये असमदैशिक होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ही असमदैशिक यानी कि एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इनमें जो आपका जो होता है यानी कि विद्युत विसर्जन या प्रकाश जब डालते हैं तो उसमें एक ही समान दिशा में नहीं बल्कि वो बिखर जाते हैं। उनकी जो दिशाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीसी संरचना की पैकिंग यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन है वह कितना होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि यह 0.68 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि 0.74 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है 0.54 तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि 0.50। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है जो एफसीसी संरचना के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 0.74 तथा जो पैकिंग इफ़िशियंसी होती है पैकिंग इफ़िशियंसी पीई से जिससे प्रदर्शित करते हैं जो पैकिंग इफ़िशियंसी होती है वो आपकी होती है 74%। कितनी? 74%। जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है एफसीसी की वह 74% होती है। तथा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एफसीसी संरचना है इसमें रिक्त स्थान कितना होता है। तो 74% ये भरा हुआ है यानी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि जो कण जितने भी सटे हुए हैं भरे हुए हैं उनका जो परसेंट है वो कितना है 74%। तो जो इसकी वाइड जो रिक्ति होगी वो कितना होगा 100 में से 74 को घटा देंगे 100 माइनस 74 तो इसमें कितना आएगा ये हो जाएगा आपके जो 26% इसमें रिक्त स्थान होता है। कितना? 26%। चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट। जो एफसीसी संरचना होती है उसमें जो पैकिंग प्रभाज यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है वह 0.74 होता है। जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो परसेंट में होती है तथा जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वह दशमलव में होता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल क्रिस्टल ये भी क्वेश्चन आपके देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या है? क्या इसकी संख्या जो मूल क्रिस्टल तंत्र हैं उनकी संख्या 4 है? क्या इसकी संख्या 7 है? तथा क्या इसकी संख्या 14 है? क्या इसकी संख्या 8 है? तो जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो आपके 7 होते हैं। कितने? इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट है। तथा जो ब्रेविस जालक होते हैं जो ब्रेविस लैटिस होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो ब्रेविस लैटिस की संख्या 14 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, 14 ब्रेविस जालक होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत होता है। बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है? तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? जो पैकिंग इफिशियंसी जो बीसीसी की होती है वो कितना होती है? वो आपको होता है 68%। कितना? 68% पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी में पाई जाती है। तो इसमें जो वाइड यानी कि खाली स्थान जो रिक्त स्थान पूछा है इसने तो उसमें कितना बचेगा? 68% भरा हुआ है तो 100 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 32% रिक्त स्थान पाया जाता है। बीसीसी की जो खाली जगह होती है वो आपका 32%। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट है। तो चलिए चलते हैं आज का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है CSCl। यह भी क्वेश्चन आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके ही जाना अपने बोर्ड एग्जाम में क्योंकि इसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जो CSCl है CSCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार होती है? क्या यह FCC होता है यानी कि फलक केंद्रित घन है? क्या CSCl की संरचना BCC टाइप होती है? क्या यह SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टाइप का होता है? जो CSCl है क्या यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप का है या इनमें से कोई वो है ही नहीं? तो आपका जो CSCl है
इसकी जो संरचना होती है वह किसी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो BCC होती है, जो CSCL है, इसकी जो संरचना होती है किसी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होती है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है कि क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है कि क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें घट जाता है। तो जो साटकी दोष होता है इसमें जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व क्या होता है, वह घट जाता है। क्या होता है, साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी है। तो ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है। जो ब्रेवेस जालक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो मूल क्रिस्टल होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। कितनी, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, तथा इनमें जो ब्रेवेस जालक होते हैं उनकी संख्या 14 होती है। तो आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। जो ब्रेवेस जालक होते हैं उनकी संख्या 14 होती है। कितनी, 14। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा होता है। जो आपकी NaCl संरचना होती है, आपको पता है जो आपका NaCl संरचना होती है ये FCC टाइप की होती है। किसी FCC टाइप की होती है। जो फलक केंद्रित घन NaCl जो संरचना बनाता है वो होता है फलक केंद्रित घन। आपका जो क्वेश्चन है कि NaCl में क्लोराइड आयन कितने Na आयन से घिरा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए है कि वह 2 आयनों से घिरा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि वह 4 आयनों से घिरा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है वह 6 आयनों से, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है 8 आयनों। तो जो NaCl संरचना में जो क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। किसने, 6 सोडियम Na आयनों से घिरा होता है। जो आपकी सोडियम क्लोराइड संरचना में जो क्लोराइड है वह 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली न्यू अपडेट्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।